जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस और यूपीएसआई, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आने वाली सभी भर्तियों में जिनका इंतज़ार अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे भाई। और अगर अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की सारी खबरें आप तक पहुँचाई जाती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड लिस्ट का लेकर कि कैसे इसका रास्ता साफ हुआ है और हज़ारों पदों की जो वैकेंसियों में जो पद खाली रह गए हैं उस पर कैसे इनमें सेकंड लिस्ट आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ख़ासकर क्योंकि सबसे बड़ा जो मामला सामने आया था 2013 का आया था। 2013 में लगभग 2300 अभ्यर्थियों के पक्ष में परिणाम आया था, जो कि सेकेंड लिस्ट के ज़रिए से भरा गया था। उसके बाद भी तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और आज मैं पूरा सारी नियमावली को आपके सामने रखने वाला हूं, जिसमें कि आपकी सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2013 में एक ऐसी ही भर्ती का मामला सामने आया था, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका मुद्दा फिर से उठा हुआ है और चीज़ें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2013 में लागू हुई यूपीपी कैरी फॉरवर्ड नियमावली में क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त पदों को उसी भर्ती के अभ्यर्थियों से भरने का प्रावधान था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से 2300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद ये जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि उपेंद्र सिंह अर्जुन यादव और मोहम्मद, कोर्ट ने ये आदेश उपेंद्र सिंह अर्जुन यादव और मोहम्मद के मामले में दिया था। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ यूपीपी सेवा नियमावली 2016, जिसमें साफ तौर पर इस चीज़ को बदल दिया गया। यानी कि जो नई नियमावली आई थी 2017 से प्रभावी हुई थी, उसमें ये साफ साफ लिख दिया गया कि जो भी ऐसे पद होंगे जिससे कि अभ्यर्थियों का फाइनल चयन से बाहर हो, मतलब ये कि फाइनल मेरिट आने के बाद जो भी मेडिकल से या फिर वो चरित्र के सत्यापन से जो बाहर होंगे ऐसे अभ्यर्थी, उन पोस्ट को यानी उन खाली पदों को अग्रनीत कर दिया जाएगा। अग्रनीत मतलब कि आगे बढ़ा दिया जाएगा नई चयन प्रक्रिया के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब भर्तियों में सेकेंड लिस्ट आना पॉसिबल है, चाहे वो 60,244 भर्ती हो, चाहे वो यूपीएसआई 2021 की 9,534 पदों की भर्ती हो, या फिर कोई अन्य भर्ती जिसका अभ्यर्थी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। 2009 से लेकर अब तक के अभ्यर्थी का इंतज़ार लगातार कंटिन्यू बना हुआ है। तो आइए एक बार देखेंगे हम उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 2016 में आखिर क्या कहता है पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो नियमावली पेश की गई थी उसमें। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ कि ये जो है 2016 की नियमावली थी, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। और अब मैं दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी नियमावली बनती गई और जितने भी नए नियम आते गए और जितना भी अभ्यर्थियों के पक्ष से चीज़ें हटती गई, उतना ही आपको मैं बताऊं कि अभ्यर्थी भी उस चीज़ से अपने आप को हटाते गए। मतलब ये कि कभी कोई ऐसे अभ्यर्थी बहुत बड़े वैसा कोई काम ही नहीं किया कि जिससे इन नियमावलियों को दबाया जा सके, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी, ये चीज़ अपने आप में सही था कि वो वक्त था चुनाव का और चीज़ें आपको उस वे में बताने और समझाने से कि आप मानते गए। और आपके ये चीज़ था ना कि अब जो उस वक्त चीज़ें सामने थी कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है, मानते हैं कि 30,000 पदों पर वैकेंसी आ गई, और अब इस 30,000 पदों की वैकेंसी में कुल 28,000 अभ्यर्थी का फाइनल चयन हो चुका है, जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली। और उसके बाद बाकी बचे 2,000 पदों पर दूसरी नई वैकेंसी आ गई। उसके बाद इस 2,000 की वैकेंसी में वो तमाम अभ्यर्थी फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि पहले ही बाहर हो चुके थे। तो ऐसे में ये वादा किया गया कि प्रतिवर्ष भर्तियां देखने को मिलेंगी और इस प्रतिवर्ष की वैकेंसियों से उन तमाम अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो कि पहले ही बाहर हो चुके हैं। लेकिन क्या ये इस चीज़ को वो अभ्यर्थी एक्सेप्ट कर सकता है कि जो फाइनल तक पहुंचते पहुंचते कुछ मार्क्स से रह गया हो, कि अगर उसको मेरिट कम करके दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाती तो उसमें उसका चयन हो जाता। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसी घटनाएं वो अभ्यर्थी नहीं बर्दाश्त कर सकता जो कि फाइनल पहुंचने से कुछ अंकों से, कुछ पॉइंट्स में बचे अंकों से रह गया हो।
तो ऐसे अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ है वैकेंसी पॉइंट चैनल। आप लोगों से मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट और सहयोग करते रहें मेरे भाई, जिससे कि आपकी हर आवाज़ को मैं आगे बढ़ा सकूं और आपके लिए कुछ नया बेहतर कर सकूं। फ़िलहाल ये थी, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016, जिसमें साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये बहुत बड़ी PDF है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाऊंगा, जिसमें कि आपके नोटिफिकेशन से लेकर आपके फाइनल चयन के बाद आपकी पूरी, मतलब ये कि आपकी पूरी नौकरी पूर्ण होते होते यहाँ तक कि आपकी पेंशन प्रक्रिया तक का भी इसमें जिक्र किया गया था कि कैसे किसी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अंततः एक भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद एक अभ्यर्थी का किस प्रकार से उसका इस महकमे में पूरा टाइम बीतने वाला है, यहाँ तक कि उसके प्रमोशन से लेकर उसका हर एक चीज़। तो यहाँ पर जो हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ख़ासकर हर तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो दोस्तों कुछ ये है और वहाँ हम पहुँचते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है रिक्तियों की अवधारणा, भाग 5, भर्ती की प्रक्रिया। नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ साथ नियम 6 के अधीन, इसमें क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 जो होगा वो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सेकेंड लिस्ट का सारा खेला है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि जो नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6, जिसमें कि इसका सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉज 5 में लिखा है, ऐसे अभ्यर्थियों से जिनके नाम चयन सूची में हैं, मतलब जिनका फाइनल मेरिट में नाम आ चुका है। अब उसके बाद समय समय पर सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षा है तो सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी कि उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का यथास्थिति छाती और ऊंचाई की माप के लिए विहित शारीरिक मापन मानक का भी परीक्षण किया जाएगा, यानी जो भी प्रोसेस होते हैं वहाँ वो तमाम चीज़ें कराई जाएंगी। चिकित्सा परीक्षा में जो अभ्यर्थी असफल पाए जाते हैं, यानी जो भी मेडिकल में फेल होते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अगले चयन के लिए अग्रनीत कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखें, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो खाली सीटें होंगी, ये 2016 की नियमावली थी, जिससे सेकेंड लिस्ट का मामला ख़त्म कर दिया गया, जबकि 2013 में सेकेंड लिस्ट आई थी कुल 2300 अभ्यर्थियों के लिए। मैंने आपको अभी दिखाया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, लेकिन यहाँ पर अग्रनीत कर दी जाएगी, वो भी कब? अगले चयन के लिए। अगले चयन का मतलब अगली भर्ती में इस पोस्ट को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या आता है, नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी की निगरानी में अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और ऐसी रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रनीत कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भी वही चीज़ सेम है कि ऐसी दशा में कि जब कोई भी पद खाली होगा तो ऐसे पदों को ना कि उसी भर्ती के अभ्यर्थियों को कम मेरिट जारी करके, यानी मेरिट को घटा करके उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, ऐसी कहीं भी कोई बात इसमें नहीं लिखी है। ये नई नियमावली में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, अब उसके बाद क्या होगा? अब तो आपने देखा कि पूरी तरह से सेकेंड लिस्ट को नकार रहा है पुलिस भर्ती बोर्ड। अब उसके बाद यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सेकेंड लिस्ट कभी आएगी अब 2016 के बाद की भर्तियों में? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि जब जब अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाया है तब तब नियम में परिवर्तन ज़रूर आया है, और ये नियमावली ऐसी नहीं है कि जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़रूरत है ऐसे में उन बड़े चेहरों को सामने आने की, उन सारे अभ्यर्थियों को सामने आने की जो कि आपने देखा कि जिस प्रकार से सेकेंड लिस्ट एज रिलैक्सेशन, री एग्ज़ाम, इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने उठाया और उसके बाद इस पर हमें जीत हासिल हुई। हमने कई सारे सहारे लिए, हमने कई प्रकार से हथकंडे अपनाए और उसके बाद फाइनली हम
हमें जीत मिली। तो ज़रूरत है हमें एक बार वैसे ही जैसे री एग्ज़ाम के लिए तमाम विधायकों और सांसदों के पास हमने ज्ञापन लेकर हम पहुँचे थे, इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड लिस्ट के लिए भी ऐसा कदम उठाते हैं तो आप यकीन माने जो हज़ारों पद सेकेंड लिस्ट के लिए खाली बचते हैं उन तमाम भर्तियों में सेकेंड लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे में आप लोगों को सपोर्ट और सहयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। आप लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसके पक्ष में हैं कि सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए तो आप लोग उठें और इसके लिए आवाज़ उठाएं और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक भी पहुँचे कि जो वाकई इसके लिए कदम उठाएं और इस पर कुछ एक नया परिणाम देखने को मिल सके। फ़िलहाल ये आज के लिए नहीं तो कल के लिए होगा, लेकिन अगर आज का हमारा संघर्ष सफल होगा तो कल उन अभ्यर्थियों को वो चीज़ फेस करने को नहीं पड़ेगी कि जिनको पॉइंट्स में बाहर होते हैं, जिनको इस चीज़ का दर्द है। और वाकई मैं अगर अपनी बात करूं तो जहां पर 0.4 से बाहर होना कितना बड़ा दर्द होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो देखता है सहता है वही सिर्फ समझ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद या फिर आप खुद इस चीज़ को ना झेलें तो आप इसके लिए आगे ज़रूर आएँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।